हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास +1 का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगी उसकी। इज इट ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन हम लोग किस मेथड से ड्राइव करेंगे? वी हैव टू ड्राइव बाय यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट ऑफ ऑल what is v? v is a final velocity, and what about u? u is a initial velocity, a is what? A is acceleration, t is a time. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट इट्स जर्नी, उस टाइम उसकी कितनी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। व्हेन आफ्टर दैट इफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है, तो जो भी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज a here? a is a acceleration and t is a time taken by the object from one position to another. First of all, this equation we have to draw, proof by a graphical method. So first of all we need to make a graph. This is a graph for velocity and time. इस एक्सिस में x एक्सिस में टाइम लेंगे और इस एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे। ठीक है बेटा। नाउ वी कैन सपोज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये ओरिजिन है बच्चे, ये ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी, इट विल गो एंड मूव एट बी। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव एट बी वी कैन सपोज इट्स वेलोसिटी इज v। जब वो ए से स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? u थी। ठीक है बेटा। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन दिस ग्राफ टू फाइंड द दिस रिलेशन। हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन टाइम एक्सिस। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया बी सी। तो बी सी इज ए परपेंडिकुलर ऑन ए टाइम एक्सिस। आफ्टर दैट फ्रॉम ए आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मैंने सपोज कर लिया दिस इज ए डी पॉइंट। तो मेरे पास ये डी पॉइंट है। नाउ सी हियर यू आर हैविंग वन रेक्टेंगल। ये हमारे पास ओ ए डी सी क्या है? रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ओ ए इज यू एंड ओ सी इज टी। ठीक है। इफ दिस इज ए रेक्टेंगल तो व्हाट इज ओ ए? हमारे पास क्या आएगा? ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी। इज इट ओके? नाउ फ्रॉम ओरिजन, अगर हम ओरिजन की बात करें, ओरिजन से जब ऑब्जेक्ट बी पर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो व्हाट इज बी सी? बी सी इज v। नाउ यू कैन फाइंड बी डी। तो आप लोग बी डी कैसे फाइंड करोगे? देखो बच्चे, दिस इज यू एंड दिस टोटल इज v। तो व्हाट इज बी डी? बी डी इज v माइनस u। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रिलेशन। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले यू कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड स्लोप? बच्चे आप लोग स्लोप कैसे फाइंड करोगे? इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर, व्हाट इज दिस? दिस इज 90 और दिस इज थीटा। तो जब भी आप लोगों ने किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी हो तो यू हैव टू फाइंड स्लोप इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई आपके पास? टेंजेंट थीटा फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करो। आपके पास टेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी? बी डी बाय ए डी। ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? बी डी की वैल्यू है v माइनस यू। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? ए डी की वैल्यू है t। तो आप लोग t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो दिस इज माइनस यू, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपके पास आ जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v. So this is the first equation of motion that we have find by using a graphical method.
आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करनी है. इज इट ओके? So this is the first equation. Second and third we are going to continue tomorrow. Thank you.